आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ फ्रीलांसिंग क्विज 1 के आंसर्स। क्विज के आंसर्स बताने से पहले आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर क्विज के जो भी आंसर्स परफॉर्म आउट कर रही हूँ ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है। अगर आप मेरी चॉइस से इत्तेफाक नहीं करते तो आप गिवन ऑप्शन में से अपनी मर्जी का कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं और अपने क्विज को परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने क्विज को शुरू करते हैं और फिर मैं एक एक कर कर आपको इन सबके आंसर्स यहाँ पर बताती हूँ। सबसे पहले बताती चलूं कि मैं इसको यहाँ पर 22 जुलाई के दिन परफॉर्म आउट कर रही हूँ। तो आप जब भी किसी क्विज की वीडियो देखें आपने मेक श्योर करना है कि वो आपके अपने ही बैच की वीडियो होनी चाहिए। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो इम्पैक्ट ऑन योर प्रोफेशनल फ्रीलांस करियर? इंट्रोडक्टरी वीडियो, पोर्टफोलियो, पर्सनालिटी और द प्रोफाइल। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इंट्रोडक्टरी वीडियो, पोर्टफोलियो और प्रोफाइल आपके पास वर्किंग में आता है, लेकिन आपकी कैसी पर्सनालिटी है उससे ज्यादा जो है कोई आपका इम्पैक्ट नहीं पड़ता आपके प्रोफेशनल फ्रीलांसिंग करियर में। हाँ, ये जरूर हो सकता है यहाँ पर कि इंट्रोडक्टरी वीडियो भी इसका करेक्ट आंसर हो, क्योंकि जो है क्या कहते हैं, अब यहाँ पे ना दो चीजें आती हैं। एक चीज क्या आती है कि अगर वो आपसे एज अ प्रोफेशनल फ्रीलांसर करियर इंट्रोडक्टरी वीडियो मांग रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका काफी अच्छा इम्पैक्ट होगा। लेकिन अगर हम आपसे बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंगली देखें तो पर्सनालिटी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अगर आपको लगता है कि कोई और आंसर करेक्ट है तो आप उसको भी चूज आउट कर सकते हैं, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। हर क्वेश्चन के बाद सेव एंड मूव टू नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑनलाइन बिडिंग फ्रीलांस मार्केटप्लेस? ऑनलाइन बिडिंग फ्रीलांस मार्केटप्लेस की कौन सी टाइप यहाँ पे नहीं है? OLX, टोपाल, अपवर्क या फिर पीपल पर आवा? तो अगर हम यहाँ पे गौर से देखें तो आपको बताना है कि ऑनलाइन बिडिंग कहाँ पे नहीं होती, तो टोपाल जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि पूछ रहा है, प्रोजेक्ट टाइमलाइन इज अ पार्ट ऑफ? प्रोजेक्ट टाइमलाइन क्या किस चीज का पार्ट होती है? प्रोजेक्ट प्लानिंग का, प्रोजेक्ट स्कोप का, ड्राफ्ट फेज का या फिर यहाँ पर हमारे पास जो है वो प्रोजेक्ट की डिलीवरी का? तो ऑब्वियसली ये ड्राफ्ट फेज होता है हमारे पास, क्योंकि हम अपनी टाइमलाइन पे क्या करते हैं, ड्राफ्टिंग ऑफ द थिंग्स को रखते हैं और फिर उसको एक फाइनल डिवीजन में लेकर जाते हैं। देन कहता है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रीलांस प्रोजेक्ट व्हाट इज क्विक टर्न अराउंड टाइम? आपने बताना है कि क्विक टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, जो कि हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। द टाइम इट टेक फॉर क्लाइंट टू पे for the project, the time it takes to the freelancer to complete the project, the time it takes for the client to respond to the freelancer message, the time it take to the freelancer to find the new project। आप बताएं कि क्विक टर्न अराउंड चारों में से क्या होता है? तो बेसिकली ऐसा टाइम होता है जिसके अंदर जो है कि कहते हैं हम अपनी फुलफिलमेंट करते हैं। तो द टाइम इट टेक फॉर द फ्रीलांसर टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन एंड गेस्चर? वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन या फिर विजुअल कम्युनिकेशन? तो ऑब्वियसली यहाँ पे इसने खुद ही बताया है कि आपने फेशियल एक्सप्रेशन गेस्चर के अकॉर्डिंगली अपनी जो है वो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करनी है, तो वो क्या कहलाती है? वर्बल कम्युनिकेशन कहलाती है। अच्छा, आगे के क्वेश्चंस के आंसर्स बताने से मेरी पहले जो है वो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक मेरा फेसबुक का ग्रुप महक आलमगीर एसटीपी 2.0/0 8 को ज्वाइन आउट नहीं किया है तो जल्दी से इस ग्रुप को ज्वाइन आउट कर लीजिए। डिस्कस से रिलेटेड ऑल एक्सरसाइज एंड क्विज़ेस के सॉल्यूशंस मैं आपको इस ग्रुप के अंदर प्रोवाइड आउट करती हूँ। बैक टू द क्वेश्चन चलते हैं, अपने बाकी क्वेश्चन को चेक आउट करते हैं, जिसमें हमारा 6th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द use of visual aids such as photographs, videos or graphic to convey information? verbal, non-verbal, written या फिर visual? तो obviously visuals होते हैं, तो ये visual communication है, इसका correct answer रहेगा। what is the most important characteristic in professional behavior? courtesy, fulfillment, work commitment, asking questions और delivery project on time? तो fulfilling work commitment जो है वो आपका इसका correct answer होगा। क्यों? क्योंकि delivery और project time और courtesy दोनों इसके अंदर आ सकते हैं। अच्छा, हो सकता है कि डिलीवरी प्रोजेक्ट और टाइम भी इसका करेक्ट आंसर हो, तो इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन 8 है मेरे पास यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन वन कैन नॉट आइडेंटिफाई द हिडन स्किल और टैलेंट? एजुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड, प्रोफेशनल जॉब या फिर एक्सप्लोजर? ऐसा आपने बताना कि कौन सा मेन रीजन होता है जिसकी वजह से लोग अपने हिडन टैलेंट को और जो उनकी स्किल्स होती है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते।
यहाँ पर जो है वो मुझे इसका करेक्ट आंसर जो है वो एक्सपोजर लग रहा है। आप अपने अकॉर्डिंगली इसको चूज कर सकते हैं, बट मेरा ख्याल है कि एक्सपोजर जो है वो करेक्ट आंसर इसका नहीं होगा। आई थॉट कि फैमिली बैकग्राउंड भी इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। एनीवेज, क्वेश्चन नंबर 9 चेक करते हैं। व्हाट डज योर प्रोफाइल वीडियो शो? कम्युनिकेशन स्किल, एजुकेशन बैकग्राउंड, रिव्यू या फैमिली बैकग्राउंड? तो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन स्किल इसका करेक्ट आंसर रहेगा। देन यहाँ पे मेरा आखिरी क्वेश्चन है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। हाउ टू सेट द अवर्ली रेट अकॉर्डिंग टू द स्किल सेट, फॉलो मार्केट रेट, अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट चॉइस या फिर रेंडमली? तो आपको अवर्ली रेट अपने स्किल सेट के अकॉर्डिंगली चूज करने चाहिए। ये तो हमारा काफी अच्छा सा फ्रीलांसिंग का क्वेश्चन नंबर 1। मैं उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। मैंने इसमें 7 मार्क्स सिक्योर किए। तीनों क्वेश्चन जो मेरे डाउट ऑफ ऑर्डर पे थे वो मैंने आपको बता दिए थे। एक का करेक्ट आंसर फैमिली बैकग्राउंड था और बाकी दो जो है वो मैंने आपके पास यहाँ पर मेंशन आउट कर दिए वीडियो में। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फ्रीलांसिंग के अलावा आपका जो भी कोई और कोर्स होगा उससे रिलेटेड भी कोई इसके सॉल्यूशंस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। सो मेक श्योर कीजिए कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करने अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।